हेलो गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दैट इज़ हम लोग जो है ओलंपिक में मेडल क्यों नहीं जीत पाते हैं। इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे क्योंकि जैसे आज मतलब कल या परसों ही हमारा ओलंपिक गेम्स कंप्लीट हुआ है जो कि पेरिस में हुआ था, जिसमें इंडिया ने 6 मेडल जीते हैं और रैंक कहीं जाके 70 के आसपास है इंडिया का। जो टॉप कंट्रीज़ हैं, यूएसए है, चाइना है ना, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ कोरिया है, ब्रिटेन है, ये सब जो है टॉप कंट्रीज़ हैं। जो ओलंपिक है वो देश वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट होता है। तो एज ए कंट्री जो है हम जो है इतनी पुअर परफॉर्म क्यों कर रहे हैं, हम इस चीज़ पे चर्चा करेंगे आज, एक जनरल सा डिस्कशन करेंगे। अगर हम देखें इंडिया की साइज़ जो है वो अभी जो है वो हम वर्ल्ड के जो है नंबर 1 कंट्री हैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। इन टर्म्स ऑफ जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भी देखें तो हमारा जो है 7th कंट्री या 8th कंट्री कुछ ऐसे हैं। तो अगर हम पॉपुलेशन में इतने बड़े हैं, क्षेत्रफल में भी बड़े हैं, तो कहाँ हम लोग लैक कर रहे हैं कि जो है हमारा मेडल नहीं आ पा रहा है, राइट? क्या हमारे अंदर पोटेंशियल नहीं है? क्या गवर्नमेंट जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर रही है, या फिर कोई और वजह है? इन सब चीज़ों पर हम आज चर्चा करेंगे और क्या कर सकते हैं एज ए नेशन, एज ए कंट्री। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए ताकि जो है जो हमारा सबसे जो वर्ल्ड का जो बिगेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट है उसमें जो है हम एज ए कंट्री परफॉर्म कर पाए। पिछले बार जब ओलंपिक हुआ था, लाइक टोक्यो में हुआ था, उसमें भी हम 6 या 7 मेडल शायद जीत पाए थे। इस बार हम केवल 6 मेडल जीत पाए हैं और एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए हैं। तो कहीं ना कहीं एज ए ये कलेक्टिव फेल्योर है कंट्री का, किसी भी इंडिविजुअल की फेल्योर नहीं है, बल्कि एक कंट्री एज ए कंट्री हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन जो है जो गए थे कम्पीट करने के लिए, दे आर आवर हीरोज, बट समहाउ दे कुड नॉट विन। क्या वजह रही कि वो जीत नहीं पा रहे हैं, या क्या वजह रही कि हम लोग जो है इतना पुअर परफॉर्म कर रहे हैं? क्यों हमारे पास केवल एक ही नीरज चोपड़ा है? क्यों हमारे पास 100 नीरज चोपड़ा नहीं है? एज ए कंट्री हम जो है 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, 140 प्लस करोड़ का जनसंख्या है, फिर भी जो है हम जो है 50 मेडल्स भी नहीं जीत पा रहे हैं। टॉप 10 की बात छोड़ो, टॉप 50 में भी इस बार नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम में लगता है कि कहीं ना कहीं जो है सिस्टमेटिक जो है इंस्टीट्यूशन का प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं जो है हम राइट टाइम पर जो है टैलेंट को आइडेंटिफाई करके उनको ग्रूम नहीं करते हैं, उनको बेटर फैसिलिटीज़ नहीं देते हैं। जो किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन का या किसी भी क्षेत्र में जो सबसे बड़े 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 लोग हुए हैं, चाहे एजुकेशनिस्ट हुए हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हुए हैं, चाहे सोशल वर्कर हुए हैं, उनका जो है फॉर्मेटिव ईयर जो होता है वो जनरली आप मान के चलो 8 साल से 18 साल के बीच होता है। लाइक 8 to 18 ईयर्स जो है वो फॉर्मेटिव ईयर होता है किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन का। अगर इस टाइम में अगर कंट्री ने जो है अपने टैलेंट को, किसी बच्चे के टैलेंट को पहचान पाया, उस पर काम किया, तब वो जो है वो लाइक बेस्ट बन सकता है। एज ए कंट्री अगर हम ओलंपिक्स में मेडल नहीं जीत पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम एज ए फेल्योर ये भी है कि हम लोग जो है लाइक लाइक एज ए लाइक बेस्ट को प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं। लाइक हम देख रहे हैं हम हर क्षेत्र में मीडियोकर बन रहे हैं। लाइक कहीं ना कहीं हमें जो है एक लाइक बेस्ट बनने की ज़रूरत है हर फील्ड में, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, चाहे स्पोर्ट्स है, चाहे हमारा पॉलिटिक्स है, चाहे लॉ है ना, चाहे चाहे मेडिकल फील्ड है ना। कोई भी क्षेत्र हो, हमें एज ए कंट्री एक्सेल करना चाहिए। एज ए कंट्री हमें जो है बेस्ट के लिए सोचना चाहिए। हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी जो है वो एक मेंशन है कि लाइक एक्सेल करने की जो है वो हमारे पास इंडिविजुअल जो है वो विल होनी चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें जो है एक विल देता है, एक लिबर्टी देता है जो एक्सेल करें हम अपने फील्ड में। एज ए कंट्री मैं मानता हूँ कि जो फेल्योर है चाहे ओलंपिक्स गेम में हो, वो कहीं ना कहीं एज ए कंट्री हम फेल हो रहे हैं। अगर हम देखें तो केवल 1 या 2 स्टेट्स हैं जो कि मेडल ला रहे हैं हर साल, चाहे वो हरियाणा हो, है ना। उसके अलावा जो है आप हैदराबाद के पास आप चले जाओ, वो 1-2 बैडमिंटन में अच्छे खेलते हैं, है ना।
उसके बाद जो है पंजाब जो है हॉकी वगैरह में अच्छा कर रहा है। उड़ीसा ने जो है हॉकी के इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किया था, जो इस पर लगातार 2 बार से जो है हम लोग जो ब्रॉन्ज मेडल लाए हैं। तो कहीं ना कहीं इससे साफ पता लगता है कि अगर आप इंस्टीट्यूशंस में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका परिणाम मिलेगा। बात ये होती है एज ए कंट्री कि हम लोग जो है लाइक इंस्टीट्यूशन जो है बनाना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसमें 5 साल 10 साल लगते हैं। एक लॉन्ग टर्म व्यू होना चाहिए, तभी इंस्टीट्यूशंस क्रिएट हो सकते हैं। हम एज ए कंट्री क्या करते हैं कि एक शॉर्ट टर्म मेजर ले लेते हैं, लाइक ठीक है जो खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं बस उन पर पैसा लगाते हैं, उनको ट्रेनिंग फैसिलिटी देते हैं। अरे अगर आप उन पर सिर्फ दोगे तो फिर आई थिंक वही 5 7 10 मीटर के अंदर ही आप रह पाओगे। व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि प्रॉपर टाइम पे, दैट इज़ जब बच्चे स्कूल में होते हैं, एक हमें जो आइडेंटिफाई होना चाहिए, हर स्टेट को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना चाहिए कि आप डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स में अच्छा करो। आप देखो कि हर स्टेट्स में जो है एक न एक स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जा सकता है। मोदी जी ने खेलो इंडिया गेम की स्टार्ट किया, फिर भी बट ये कहीं ना कहीं वो इंस्टीट्यूशंस नहीं बना पाए जो कि चैम्पियंस प्रोड्यूस करते हो, चाहे कोई भी फील्ड हो। हम जो है एक पॉलिश कर देते हैं, लाइक खेलो इंडिया गेम्स जो है पिछले 7 8 साल से हो रहा है, फिर भी जो है इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ नहीं है, बिहार जैसे छोटे राज्यों में अगर देखो तो नहीं है। आई मीन वहाँ पे जो है बच्चे जो है टैलेंटेड होने के बावजूद भी जो है उनको अदर काम करना पड़ रहा है ना। तो एज ए कंट्री, एज ए स्टेट, एज ए लाइक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लाइक हमें जो है प्रमोट करना चाहिए उन बच्चों को जो अच्छा करते हैं किसी भी चीज़ में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो अदर कोई भी फील्ड हो उसमें। एज ए कंट्री जो है हमें जो है एक्सेलेंस की भावना होनी चाहिए, तभी हम जो है ओलंपिक जैसे बड़े गेम्स में जो है वर्ल्ड को बीट कर पाएंगे। सो यही है कि लाइक हमें एक नीरज चोपड़ा की नहीं, लेकिन हज़ारों सैकड़ों नीरज चोपड़ा की ज़रूरत है। बिकॉज वी कैन नॉट रिलाई कि एक नीरज चोपड़ा हो जाए, एक पीवी सिंधु हो जाए, एक मनु भाकर हो जाए तो हम जीत पाएंगे, नहीं। एज इंस्टीट्यूशंस अगर हम जो है इन्वेस्ट करेंगे तो हम पाएंगे कि हज़ारों हीरो हो सकते हैं, सैकड़ों हीरो हो सकते हैं, और हमारे पास पोटेंशियल है। एज ए कंट्री वर्ल्ड के जो है सबसे बड़ी जो है हमारे पास यूथ है ना, यूथ पॉपुलेशन जो कि 30 से कम साल, उनके पास टैलेंट है, उनके पास जो है पोटेंशियल है। वी नीड टू हार्नेस देम सो दैट दे कैन अचीव व्हाट एवर दे वांट। सो कहीं ना कहीं जो है इसमें लैग करते हैं हम लोग, चाहे हम देख लो, चाहे एजुकेशन में भी जो है हमारे यूथ जो है वो उनके पास स्किल की कमी है। बिकॉज वी आर नॉट एज ए कॉलेज, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, हम लोग पढ़ाते हैं बेसिक ट्रेडिशनल चीज़ें पढ़ा देते हैं, जो कटिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उस पर काम नहीं करते हैं, उसको ट्रेन नहीं करते हैं बच्चों को। तो कहीं ना कहीं जो है हम चाइना, कोरिया एंड यूएसए से कम्पीट नहीं कर पाएंगे। वही चीज़ें हम देखते हैं स्पोर्ट्स में भी हो रहा है। लाइक हमारे पास जो है ट्रेनिंग फैसिलिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं है, स्टेट लेवल पे नहीं है, कुछ एक दो जो है बड़े शहरों में ही केंद्रित है, जिसके कारण जो है राइट टाइम पर जो है वो हार्नेस नहीं हो पाती हमारी टैलेंट। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि यार स्पोर्ट्स में सिर्फ हम क्रिकेट को प्रमोट करते हैं, तो ये बात सही है कि सिर्फ हम क्रिकेट को प्रमोट करते हैं, क्योंकि क्रिकेट जो है वो अभी हमारे पास जो है वर्ल्ड के सबसे बड़े लीग है आईपीएल, ठीक है, जो कि ओलंपिक में नहीं है। तो एक स्पोर्ट्स में अच्छा करना और बाकी स्पोर्ट्स में इतना बुरा करना इज़ नॉट अ गुड थिंग। आप ऑस्ट्रेलिया को देखो, वो क्रिकेट में भी अच्छा कर रहा है हर बार, है ना, और जो है वो ओलंपिक में भी टॉप 5 में रह रहा है हर बार। तो इट इज़ दैट कि उसके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर स्पोर्ट्स को वो लोग इक्वल वैल्यू देता है। ये नहीं कि लाइक एक स्पोर्ट्स ही सब कुछ है। आप देखो कहीं ना कहीं जो स्पोर्ट्स पर्सन में क्रिकेटर है वो करोड़ों अरबों रुपया कमा रहे हैं हर साल, और एक अदर स्पोर्ट्स में उतना ही मेहनत करके बच्चा जो है नॉर्मल लाइफ भी अच्छे से नहीं जी पा रहा है। लाइक क्योंकि रिकॉग्निशन नहीं मिल पा रहा है उनको, फैसिलिटीज़ उतनी नहीं मिल पा रही है, चाहे वो बच्चे लेवल पे हो, चाहे वो लाइक मिडिल स्टेज पे हो। तो वो है चीज़। एक और चीज़ है जो गवर्नमेंट करती है कि जो लोग जीत रहे हैं, है ना, हर बार जो जीतती है उन्हीं पर ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, उनको अच्छे कोच, उनको अच्छी फिजियो देते हैं। बट उन लोगों का क्या, जो अभी तक नहीं जीत पाए हैं लेकिन उनके पास पोटेंशियल है, उनको आइडेंटिफाई करने की, उनको जो हार्डनेस करने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं अगर आप वो नहीं करोगे तो फिर आप ओलंपिक जैसे मेडल आप वही 4 5 6 7 जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस के कारण हम जीत पाते हैं,
नीरज चोपड़ा जैसे, मनु भाकर जैसे, जो कि फैमिली के सपोर्ट से किसी तरीके से अपनी इंडिविजुअल ब्रिलियंस से जीत पा रहे हैं। एज ए स्टेट जो है कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस की कमी है, जैसा चाइना ने किया है, जैसे यूएसए ने किया है कि स्कूल लेवल पे जो है अच्छे स्टेडियम्स बनाए जिसमें कि मल्टी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हो। केवल स्पोर्ट्स स्टेडियम क्रिकेट का ना हो, बल्कि चाहे वो ट्रैक इवेंट का हो, चाहे रनिंग का हो, स्विमिंग का हो, है ना, शूटिंग का हो, हर इवेंट होना चाहिए लाइक। सो कहीं ना कहीं एज ए कंट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है एक्सलेंस को प्रमोट करना होगा, इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करने होंगे, और साथ ही साथ जो है राइट टाइम पर जो है आइडेंटिफाई करना होगा टैलेंट को, तभी हम जीत पाएंगे। अदरवाइज़ क्या है कि हर साल जो है 5-6 मेडल लेके हम संतुष्ट होना पड़ेगा, टॉप 50 में भी नहीं आ पाएंगे। किसी बार गोल्ड आएगा, किसी बार नहीं आएगा, जैसे इस बार नहीं आ पाए एक भी गोल्ड। तो कहीं ना कहीं जो है वो कलेक्टिव फेल्योर है। मोदी गवर्नमेंट 10 साल से है, बोल रही है कि ये स्पोर्ट्स पे अच्छा काम कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट जो है वो बड़े गेम्स में नहीं दिख पा रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस नहीं बना पा रही है गवर्नमेंट। चाहे वो बिहार जैसे राज्य हैं जिनके पास टैलेंट है लेकिन वो उनके पास साधन नहीं, यूपी है ना, उसके बाद जो है छोटे छोटे राज्य है, बंगाल है, इन सब स्पोर्ट्स में जो है स्थिति इतनी ख़राब है। तो कहीं ना कहीं जो है इन सब चीज़ों की जरूरत है। तो अगर हम ये चीज़ें करेंगे तभी हम जीत पाएंगे। अगर एक चीज़ पर और मैं देखना चाहता हूँ, लाइक कुछ स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो चाहे क्रिकेटर्स हैं, ड्रीम इलेवंस को प्रमोट कर रहे हैं, लाइक ड्रीम इलेवंस। कहीं ना कहीं ये एक सट्टेबाजी को प्रमोट करने जैसा ही हुआ, आई थिंक। तो इन सब चीज़ों से जो है क्रिकेटर्स जो है, स्पोर्ट्स पर्सन जो है, ड्रीम इलेवन जैसी चीज़ों को प्रमोट करके जो है यूथ को का ध्यान जो है इन सब चीज़ों पर नहीं लगा के, लाइक एक सही गाइडेंस होना चाहिए, लाइक, है ना। एज ए स्टेट जो है हमें जब तक हम एज ए स्टेट अच्छा नहीं करेंगे तब तक हम नहीं जीत पाएंगे, हम कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे। चाहे वो चाइना जैसे कंट्रीज हो, साउथ कोरिया हो, चाहे यूएसए हो, ब्रिटेन हो, वी कैन नॉट विन until we make institutions, invest in institutions, and identify the right talent at the right time, guide them, and make them world champions. Thank you.